उसकी गहराई समझिए। हमारा वोट तो पड़ेगा, क्योंकि पिटना तो अब्दुल को ही। सरकार नहीं बनेगी तो पिटेगा अब्दुल। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम सरकार बनाएं, लेकिन अब्दुल को भी यह समझना चाहिए कि जब तक अब्दुल ये ठेकेदारी करेगा कि मैं भाजपा को हरा दूंगा, भाजपा नहीं हारेगी। ये जिम्मेदारी पंडित जी की होगी, ये जिम्मेदारी यादव साहब आपकी होगी कि आगे झंडा लेकर के चलिए। हम तो पीछे चल ही रहे, चलिए आगे झंडा लेकर के, हम पीछे चल रहे हैं। आज देश को कहां खड़ा कर दिया इस नफरत की आगे। नीट की परीक्षा, ताजा ताजा उदाहरण। क्यों भाई, याददाश्त बिल्कुल देश की खराब हो गई क्या? सीबीआई जांच पे बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं। पहले बताओ 2024 के अंदर जो परीक्षा के अंदर सीबीआई जांच हुई थी उसमें क्या कार्रवाई हुई? जो पहले सीबीआई जांच हुई उसमें कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि सीबीआई तो आपका तोता है, वो तो आपके तोते की तरह बोलता है। देश के अंदर त्याग मांगा जा रहा है, त्याग कहा जा रहा है। त्याग कौन करेगा? त्याग करेगी जनता, राज आप करेंगे। आप कह रहे हैं कि तेल ना खर्च करो, डीजल ना खरीदो, पेट्रोल ना खरीदो। अभी गुजरात में एक आयोजन के ऊपर आपने 3 लाख लीटर से ज्यादा तेल उड़ा दिया। 3 लाख लीटर तेल लगा है एक आयोजन के ऊपर। आप तेल ना खरीदने की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि सोना ना खरीदो। हाँ, इंदिरा जी ने भी कहा था कि सोना मत खरीदो, मैं कह रहा हूं कहा था, लेकिन इंदिरा जी ने जब कहा था, जब इंदिरा जी ने अपना एक जेवर देश के लिए दान करने का काम कर दिया था, वो थी इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था एक वक्त कान छोड़ दो। एक दिन पहले अपने घर के अंदर किचन बंद करा दिया था कि खाना नहीं खाया जाएगा। ये लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। आपने क्या किया? लोगों से दान करा दो। अभी तो कहा है कि मत खरीदो, और कल को कह देंगे कि जितना है सब दान कर दो। देश हित के अंदर, राष्ट्र हित के अंदर। राष्ट्र हित की आपको समझ में आती है? अगर राष्ट्र हित समझ में आता तो एक दोस्त जिसका नाम ईरान है, जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ताकत क्या होती है, वो ईरान हमारा उस वक्त दोस्त रहा जब यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान के मुकाबले ईरान हमारे साथ खड़ा। वो पाकिस्तान जैसे गद्दार मुल्क के मुकाबले हमारे साथ खड़ा रहा। लेकिन आपने क्या किया? आप पहन के आए नेतन्याहू की माला। मैंने ये बात कही थी कि मुल्क के अंदर जो हालात बन गए हैं, उस हालात में मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं है कि मुसलमान जिता सकता है, कि हरा सकता है। आज जो लोग मुसलमान से बात करते हैं वोट की, उनके वोट तो बेचारों के मिल ही जाएंगे, लेकिन मुसलमान के उस हाल में खड़ा कर दिया कि मुसलमान के वोट से ना जीत होगी ना हार होगी। जीत और हार तो आपके वोट से हो, ये आपको तय करना पड़ेगा। हमारा वोट तो मिल ही जाएगा। आप बंगाल में देख लीजिए क्या हुआ, किस तरह से वोट पड़ा है, किस तरह से लोकतंत्र को लूटा गया। बंगाल से बड़ा उदाहरण कोई दूसरा हो नहीं सकता। आज बंगाल के बाद आसाम का जिक्र किया जाता है कि आसाम के अंदर 22 हमारे विधायक जीते, 19 विधायक जीते हमारे, 18 मुसलमान जीत गए, तो और कोई बचा ही नहीं, तो क्या करें? आप आसाम को दिखा रहे हो, लेकिन आप असल तस्वीर जो कांग्रेस की है उसको नहीं दिखाना चाहते हो पूरे मुल्क के अंदर कि केरल के अंदर क्या हुआ। केरल में हिंदू बहुल सीट से मुसलमान का जीत जाना, इस माहौल के अंदर एक राज के राज देने का काम करता। केरल के अंदर मुस्लिम बहुल सीट से क्रिश्चियन का जीत जाना, यह संदेश देता है कि कांग्रेस का हाथ मजबूत है। केरल के अंदर मुस्लिम बहुल सीटों पर हिंदू प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो जाना, ये बात बता देता है कि ये कांग्रेस है। ये नफरत के नाम पर बांटकर, ये लड़ाई जो आजकल चल रही है, महिलाओं की धरने चल रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है बेचारियों को क्यों बैठी है धरने पर।
अरे आपके आरक्षण पर हमें कोई एतराज नहीं था। आपका आरक्षण तो 2023 में कांग्रेस ने समर्थन देकर लागू करा दिया था। लेकिन ये जो झूठे लोग हैं, झूठे लोग ये डिलिमिटेशन करना चाहते थे, परिसीमन करना चाहते थे। और परिसीमन के बहाने जैसा इन्होंने बंगाल में, जैसा इन्होंने आसाम के अंदर किया और जैसा इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर किया, उस तरीके का परिसीमन कर करके ये नफरत की आग के अंदर देश को झोंकना चाहते थे। इसलिए हमने विरोध किया। हमने पार्लियामेंट में कहा कि जब आरक्षण का कानून लागू हो चुका है तो आप 543 में आरक्षण क्यों नहीं देते? आप दीजिए आरक्षण, हम देंगे कुर्बानी, लेकिन नहीं देने का काम किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि झूठा नैरेटिव देश के अंदर चलाया जाता है। लड़ाई को अगर ईमानदारी के साथ लड़ती है, आप सब लोगों से कहता हूं, कांग्रेस के लोग आपसे कहता हूं, आप लोगों को अपनी ताकत का पता नहीं। आप लोगों को यह अंदाजा नहीं है कि आपके अंदर कितना दम है, कितना बल है। अगर आप लोग अपनी ताकत को एहसास कर ले, लड़ाई के लिए आपको बैसाखी ढूंढने की जरूरत हो गई। एक आदत पड़ गई है कि आपको बैसाखी चाहिए। आज पूरे मुल्क के अंदर एक ही नाम है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो न डरता है, न दबता है, न झुकता है। और ये बात मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी हारेगी कांग्रेस के झंडे के साथ हारेगी। बिना कांग्रेस के झंडे के आप भाजपा को नहीं हरा सकते। मेरे खिलाफ मुहिम शुरू करा दी, मेरे खिलाफ चल रहा है माहौल। कुछ पत्रकार बैठ गए, चर्चा कर रहे हैं। इमरान मीर जाफर हो गया, क्या बोलता वो मुसलमान आपको बर्दाश्त नहीं होता? बरेली के अंदर डंडा चले, लाठी चले, खामोशी इख्तियार करके रहे। संभल के अंदर खामोशी इख्तियार करके रहे। और अगर हम बोलते हैं तो ये बर्दाश्त क्यों नहीं होता है उन लोगों को जो हमारे वोट के हकदार बनने का काम करते हैं? हमारा वोट चाहिए तो हमारे दर्द के अंदर भी शिरकत कीजिए, हमारे दर्द में भी शिरकत कीजिए। मौलाना तौकीर रजा को अगर रगड़ दिया गया और आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है, तो फिर आप बताइए कि किस तरह से आप वोट के हकदार हो सकते हैं। संभल के अंदर खुलेआम गोली चलाई गई, लेकिन जब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पार्लियामेंट से निकलकर नहीं चले हमारे साथ, तब तक किसी के अंदर बोलने की जरूरत नहीं थी कि कोई। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।